मेरी नरमी को मेरी कमजोरी मत समझो। अब ये कसर रह गई थी कि बाहर से लोग आकर इसकी बदतमीजी की शिकायत करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है, आज से तुम्हारा चाय पीना बंद। तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नासिया। अरे यार गुल्लू, ये तो बहुत ही घिसा पिटा डायलॉग है यार। और देखो, तुम टेंशन मत लेना, अगर तुम मर भी गए ना तो मैं हर जुमेरात तुम्हारी मगफिरत की दुआ करूंगी नासिर के साथ। सर, आप इस कंपनी के सीईओ हैं। आपका खाना पीना स्टे, आपको जो कुछ भी चाहिए सब कुछ कंपनी की तरफ से होगा। पक्का? नहीं, मेरा मतलब था कि वापस तो नहीं ले लोगी ना? सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बड़ी मेहनती लड़की है, बड़ी मेहनती। तुम एक काम करो, इसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए बढ़ा। सर, बजट आउट हो जाएगा। तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? 4 लाख। 4 लाख? 4 लाख थी, आज से 3 लाख है। सर, हो गया ना बजट कम? कहा क्या हो गया है? सारे मेहमान बैठे, दुनिया ऐसे रोड़ी कह के लगाती है। ऐसे नहीं हुई। बहुत सच। चलो अब थोड़ा सा शर्मा के सामने अरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? ये है कौन बदतमीज? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो टांगे तोड़ देंगे हम। क्या हो गया? मसला क्या है यहाँ पर? तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? जहाँ खूबसूरत खातून देखी नहीं, वहाँ आ गए हीरो बनने। अस्तगफिरुल्लाह। खूबसूरत? खूबसूरत नहीं, खूबसूरत है, खूबसूरत। तायमी, वो साबित लाल मिर्ची चाहिए थी। वैसे एक बात की मुझे समझ में ना, तुम लोगों का अपना घर है ना तुम्हारे अब्बा का कोई कारोबार, और तुम्हारी अम्मा भी कोई काबिल औरत तो है नहीं, और तुम तो मैट्रिक के बाद घर ही बैठ गई थी। कि तुम जैसों को इतनी बाकायदगी से नजर लगाएगा? तायमी, गलत समझ रही हैं आप। वो मिर्चें तो दाल में बघाड़ लगाना था ना, उसके लिए चाहिए। अरे चल, तुम लोग तो गोश्तखोर दरिंदे हो। तुम लोगों ने कौन सी दाल को बिगाड़ लगाना? पीतल के 2-3 घुंघरू नैन से नैन मिला दूंगी। पीतल के 2-3 घुंघरू नैन से नैन मिला दूंगी। जब मेरी सास अच्छा बोले, जब मेरी सास अच्छा बोले, खीर का प्याला खिला दूंगी। जब मेरी सास करे लड़ाई, जब मेरी सास करे लड़ाई, खीर में जहर मिला दूंगी। लड़कियां जहेज में अपने साथ रुपया, पैसा, जेवर, महंगी महंगी गाड़ियां लाती हैं, और तुम ये कार का बाढ़ लाई हो। लड़कियां अपने साथ वो लाती हैं जिनकी उन्हें जरूरत हो। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं, जहेज को एक लानत कहते हैं, और जहेज लेने वाले को ओ भिखारन की औलाद, फिक्र ना कर तू। तेरी माँ के भीख मांगने से पहले ना तुझे अपने हाथ से गोली मारूंगा मैं। तेरे लिए तो मैं रोज मरने को तैयार हूँ सल्लू। शादी तो तेरी मुझसे ही होगी। मेरे अब्बा ने मरने से पहले तेरे अब्बा का हाथ पकड़ कर कहा था कि लैला बाप की बेटी है। हाँ, मरते मरते भी गुनाह करके किया है तेरा बाप। तू जैसी जाहिल से शादी नहीं करूंगा मैं। फिक्र ना कर, बच्चों के लिए टीचर रख लेंगे। चल, मैं तुझसे शादी नहीं कर रहा, तूने बच्चे भी पैदा कर ली, अपने लिए रख ले टीचर तू। तो आपा भी ना? आपा नहीं है, पूरी से आपा है। तमीज से बात करो, बढ़िया तुमसे। और जो उन्होंने इंसल्ट किया आपकी मिसेस की, क्या कह दिया मेरी मिसेस को? ये ही कि मुझ जैसे फूहड़ और निकम्मी लड़की को आप जैसा गोल्ड मेडलिस्ट और बिजनेसमैन लड़का मिल गया, वो भी मुफ्त में। तो क्या नहीं मिला? माइंड मत कीजिएगा उस्ताद जी, मुफ्त में ही मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। इतने बड़े कमरे में मैं अकेला खो गया तो? ये फोन आपके यूज में रहेगा, ड्राइवर गाड़ी के साथ नीचे मौजूद है। इसको किसी भी चीज की कभी भी जरूरत हो, आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल? मैं मिस कॉल दूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे लग रहा है आप थक गए होंगे, मैं चलती हूँ, शाम को फिर आऊंगी। ओके? शाम को फिर आओगी? तू जा क्यों रही हो? अरे मैं तो यहाँ सो जाऊंगा सोफे पे, तुम पलंग पे लेट जाना अंदर। ये बेचारे यहाँ पे जो बैठे हैं, ये क्या हराम के पैसे कमाते हैं? हाँ, आपको पता है बेचारे दिन रात खोतों की तरह लगे रहते। मेरा मतलब है गधों की तरह लगे रहते हैं, काम करते हैं ताकि हम बच्चों की फीस दे सकें, और आप लोग ये पढ़ा रही हैं हमारे बच्चों को। शर्म आनी चाहिए आपको। यहीं पे बैठने का इरादा आपका या चलें? माफ कीजिएगा, ये थोड़ी सी अंधी है। मुर्गी खाना है लड़के का? जी, पोल्ट्री फार्म। हमने तो सुना था अपना बिजनेस करता है लड़का। है तो केड़ा गलत सुना था, बिजनेस ही तो है। इतना बड़ा पोल्ट्री फार्म कारोबार अपना जाती, हमने तो कभी गुरूर ही नहीं किया। कोई मसला है आपको मुर्गी खाने से? अरे बहन, एलर्जी है हमारी फरवा को अंडों से। है तो अंडे तो मुर्गी ने देने, कौन सा हमारे लड़के ने देने। तो बाबर, मेरे लिए एक शेर बोल दो ना प्लीज। शेर? भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। अरे प्लीज ना बाबर, एक छोटा सा शेर। हाँ अच्छा सुनाता हूँ। किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की, किस तरह तारीफ करूं तेरी सी आंखों की, जो मुझसे क्या मिलेंगी आपस में नहीं मिलती।
फजूल बातें कर रही थी अंदर। मैं फजूल बातें कर रही थी, वो कर रहे थे फजूल बातें, वो भी हमारी देसी कुकर की नगेट्स खाकर। जबान को ना कंट्रोल में रखा करो अपनी। काफी सुथरी हो गई तुम्हारे साथ। सिर्फ तुम्हारी वजह से तो कभी नहीं हुई। नहीं, इतने क्लासिकल अंदाज से कभी भी नहीं, जितना तुम्हारी रोज होती है आदि भाई और साजी भाई से। इंशाल्लाह दोनों सारी जिंदगी तुम्हारी रहेंगी। मलंगी की दुआ। कुछ शर्म करो, बड़े हैं तुमसे। बातें भी तो कितनी बड़ी बड़ी हैं उनकी। अभी देखना उनके बेस्ट बड़ी आ जाएंगे मुंह उठा के, फहद इब्राहिम और चंगेज खान। अस्सलाम वालेकुम साजी भाई। ओए डरते नहीं हो किसे? वालेकुम अस्सलाम। काफी हैरान हो रही हूँ मैं कि इतने महंगे तोहफे आपने मुझे दिए। अभी तो तुम्हें आगे आगे और भी सरप्राइज मिलेंगे। कैसा रहा रात का सरप्राइज? तुम्हारी शादी की पहली रात मैंने बर्बाद कर दी। हमजा आप इतनी जल्दी आ गए? फरहान साहब काइंडली सभी साइन कर दीजिए। ये क्या है? टर्म्स एंड कंडीशंस। पढ़ तो लो भाई, इंग्लिश में है, ठीक ही होगा। सुनो, वैसे ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं क्या? मैं सब क्वार्टर में रहूंगा और उधर मुझे एसी, टीवी और फ्रिज की सहूलत बिल्कुल चाहिए। मेरी ड्यूटी की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक होगी। उसके बाद मैं कोई और काम बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ किचन के काम की। मैं वो नहीं खाऊंगा जो आप लोग खाते हैं, क्योंकि मैं प्रोटीन डाइट पे हूँ, और मैं वो नहीं पीऊंगा जो आप लोग पीते हैं। मुझसे ऊंची आवाज में नीचे बैठकर कोई भी बात नहीं करेगा, वरना उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इतवार के दिन मैं मुकम्मल छुट्टी करूंगा। टुनाइट संडे। आज मेरा पहला दिन, इसे मैं मंडे को छुट्टी करूंगा। एक और बात जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आप लोग टीवी, रेडियो या फिर सीडी पर इतनी आवाज में नहीं चलाएंगे जिससे मेरा आराम खराब हो जाए। अगर आपको मेरी जरूरत ना रहे तो आपको मुझे 3 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। बसूरते दीगर आपके ऊपर 6 महीने का जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। फरहान के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। भैया आपने बुलाया मुझे, कोई खास बात थी क्या? जी, ये बंदरिया की तरह लटक लटक के क्या देख रही थी? नहीं नहीं नहीं, मैं तो वो सेगमेंट ऑफ सर्कल की ना डेफिनेशन याद करी थी। सुनाऊं मैं आपको? कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके पेपर की तैयारी करो। और हाँ, तुम्हारा टेरेस पे लटकी ना तो दरख्त से लटका दूंगा। शावीन मेरा घूंघट उठाओ जल्दी। हाँ यार इतने काम करो शादी वाले घर में और ऊपर से घूंघट भी उठाओ। घूंघट उठ गया, अब मुंह दिखाई दो। भाई इस मुंह की कौन सी मुंह दिखाई? बचपन से तो तुम्हें देखता आ रहा हूं मैं, और अब तो तुम हमारे घर पे मुसलसल रहने आ गई।